रामदास आठवलेंचं आत्ताच त्यांनी सांगितलं की तिसऱ्या वेळी पुन्हा चौथ्या वेळी पण आम्हीच येणार आहोत. आमची गॅरंटी नाही आहे, पण त्यांची गॅरंटी पक्की आहे. केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का ये बयान सोशल मीडिया पर अब खूब वायरल हो रहा है. 22 सितंबर को नागपुर में भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर स्मृति पुरस्कार वितरण समारोह में नितिन गडकरी ने यह बयान दिया. इस आयोजन में नितिन गडकरी मंच पर भाषण दे रहे थे. तभी उन्होंने कहा कि केंद्र में बीजेपी चौथी बार सरकार बनाए इसकी कोई गारंटी नहीं, लेकिन हमारे सहयोगी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया आरपीआई के चीफ रामदास अठावले अगली सरकार में मंत्री जरूर बनेंगे. गडकरी जब बोल रहे थे तब अठावले भी मंच पर मौजूद थे. हालांकि गडकरी ने मुस्कुराते हुए यह भी कहा कि मैं केवल मजाक कर रहा था. इस दौरान अठावले ने अपने भाषण में कहा था कि उन्हें अब तक 3 बार केंद्र में मंत्री पद मिल चुका है और सरकार आने पर वह चौथी बार भी मंत्री बनेंगे. इस पर गडकरी ने कहा कि अठावले मौसम वैज्ञानिक हैं. जैसे बिहार में लालू प्रसाद यादव ने रामविलास पासवान को कहा था कि वो मौसम वैज्ञानिक हैं, सरकार में कुछ बदलाव होने से पहले ही पता चल जाता है उन्हें और वो अपना रुख बदल लेते हैं, वैसे ही हैं हमारे रामदास अठावले जी. नितिन गडकरी का बयान सुनिए. रामदास आठवलेंचं आत्ताच त्यांनी सांगितलं की तिसऱ्या वेळी पुन्हा चौथ्या वेळी पण आम्हीच येणार आहोत. आमची गॅरंटी नाही आहे, पण त्यांची गॅरंटी पक्की आहे. म्हणजे मी गमतीने म्हणतो आहे की राज्य कोणाचे आलं तरी रामदासजी पक्के आहेत. कारण त्यांनीच हे एकदा प्रकट भाषणात सांगितलं आणि त्यांना हे जसं ते मौसमी शास्त्रज्ञ आहेत तेव्हा लालू प्रसाद यादवने एकदा असं म्हटलं होतं रामविलास पासवानला कि ये बहुत बड़ा राजनीतिक मौसम शास्त्रज्ञ है और क्या होने वाला इनको पता होता है, उसके अनुसार उनकी नीति अपनाते हैं. रामदासजींनी पण आपल्या आयुष्यामध्ये दलित समाजाच्या उत्कर्षाकरता काम करत असताना आणि विशेषतः मंत्रिमंडळात मंत्री असताना महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने हैं और चुनाव से पहले नितिन गडकरी ने जो कहा उसकी चर्चा खूब हो रही है. एक तरफ एमवीए में सीट बंटवारे को लेकर बैठक पर बैठक का दौर जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ एनडीए में शिवसेना, शिंदे गुट, अजित पवार के एनसीपी, बीजेपी के बीच सीट बंटवारे को लेकर खींचतान भी जारी है. अठावले ने विधानसभा के लिए 12 सीटें मांगी हैं. अठावले ने यह भी कहा है कि हम विधानसभा के लिए 10 से 12 सीटें पाने की मांग कर रहे हैं. ये भी मांग कर रहे हैं कि चंद्रपुर सीट हमारी पार्टी को मिले. जो संविधान को नहीं मानता उसे देश में रहने का कोई अधिकार नहीं. किसी कानून में बदलाव या संशोधन का मतलब संविधान को बदलना नहीं है. नितिन गडकरी 9 दिन में 3 ऐसे बयान दे चुके हैं जिसकी चर्चा हर तरफ हो रही है और खूब हो रही है. गडकरी ने 9 दिन में 3 जो बयान दिए हैं उसमें 14 सितंबर को विपक्ष नेता ने कहा था कि पीएम बनिए, समर्थन देंगे. मैंने ऑफर ठुकरा दिया. गडकरी ने कहा कि मुझे एक घटना याद है कि मैं किसी का नाम नहीं लूंगा. उस व्यक्ति ने कहा था कि अगर आप प्रधानमंत्री बनते हैं तो हम समर्थन देंगे. मैंने उनसे पूछा कि आप मेरा समर्थन क्यों करेंगे, मुझे आपका समर्थन क्यों लेना चाहिए, पीएम बनना मेरे जीवन का लक्ष्य नहीं. 15 सितंबर को उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ न्यूटन के पिता हैं, फाइल पर वजन डालते ही आगे बढ़ जाती है फाइलें. गडकरी ने कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे COEP में इंजीनियरिंग डे के कार्यक्रम में कहा था कि हमारे देश में किसी भी काम को पूरा करने के लिए पारदर्शिता की जरूरी है और होनी भी चाहिए. कई बार तो हालात ऐसे होते हैं कि सड़कों के गड्ढे भरने के लिए भी बॉस का आदेश चाहिए होता है. 20 सितंबर को उन्होंने कहा कि राजा ऐसा हो जो आलोचना झेल सके. गडकरी ने MIT वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी में पुस्तक विमोचन कार्यक्रम के दौरान कहा कि राजा शासक को ऐसा होना चाहिए जो कोई उसके खिलाफ बात करे तो उसे बर्दाश्त करे, आलोचनाओं का आत्मचिंतन करे और यही लोकतंत्र की सबसे बड़ी परीक्षा होती है. हमारे देश में मतभेद कोई समस्या नहीं है, समस्या ये है कि कोई राय नहीं देना चाहता. हम न तो दक्षिणपंथी हैं न ही वामपंथी हैं, हम अवसरवादी बन चुके हैं. हालांकि ऐसा नहीं है कि नितिन गडकरी ने ऐसा बयान पहली बार दिया हो.
इससे पहले भी नितिन गडकरी एक ऐसे नेता हैं जो खुलकर अपने बयान, अपनी बातों को रखते हैं और यही वजह है कि पक्ष विपक्ष दोनों नितिन गडकरी के बयान का सम्मान पूर्वक जवाब देते हैं और सुनते हैं। लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 400 पार का नारा दिया था, लेकिन चुनावी परिणाम आने के बाद पार्टी के सीटें 240 ही आ पाई। विपक्ष ने इस पर खूब मजे भी लिए और तंज भी कसा, लेकिन सवाल उठा कि आखिर 303 सीटें से पार्टी 240 पर कैसे आ गई। इसका जवाब भी नितिन गडकरी ने खूब दिया। उन्होंने एक कार्यक्रम में कहा कि बीजेपी को लोकसभा चुनाव में सीटें घटने के पीछे बहुत बड़ा कारण विपक्ष द्वारा मतदाताओं को भ्रमित करना है। एक कार्यक्रम में बोलते हुए नितिन गडकरी ने कहा कि विपक्ष ने जो भ्रम फैलाया और भ्रम वाला बयान दिया और अभियान चलाया, उसी में हम लोग फंस गए। इंडियन एक्सप्रेस के कार्यक्रम में नितिन गडकरी से जब सवाल पूछा गया कि सीटों की संख्या के लिहाज से लोकसभा चुनाव में बीजेपी को झटका क्यों लगा, तो इसके जवाब में नितिन गडकरी ने कहा था कि यह चुनाव लोगों को समझाने या भ्रमित करने वाला था। पहले तो विपक्ष ने मतदाताओं को भ्रमित करने के लिए कानाफूसी अभियान चलाया था। उनका कहना था कि बीजेपी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान के खिलाफ है और संविधान को बदल देगी। उनके नेताओं ने खास तौर से पिछड़ा वर्ग में डर पैदा किया, उनसे मिलने वाला लाभ अब जारी नहीं रहेगी, ये बात कही गई। दूसरा, हमारी तरफ से किसानों को फायदा पहुंचाने के लिए किए गए उपायों को उनके खिलाफ बताया गया। मुझे लगता है कि लोकसभा चुनाव भारत की जीत थी। बीजेपी ने सरकार में वापसी की और मुझे 100% भरोसा है कि आगामी 4 राज्यों के चुनाव में हमें अच्छा बहुमत मिलेगा। लोगों ने बीजेपी पर फिर से भरोसा दिखाया है। आप प्रदर्शन के मामले में भी देख लीजिए तो कांग्रेस के 60 और बीजेपी के 15 सालों की तुलना कर सकते हैं। नितिन गडकरी का ये बयान था। इससे पहले हाल ही में जब महाराष्ट्र में एक और छत्रपति शिवाजी महाराज का स्टैचू गिरने पर राजनीति गरमा गई, तो वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने इंफ्रास्ट्रक्चर फेल्योर को रोकने के लिए स्टेनलेस स्टील का इस्तेमाल करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि मैं पिछले 3 सालों से इस बात पर जोर दे रहा हूं कि समुद्र के नजदीक बने पुलों के निर्माण में स्टेनलेस स्टील का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। जब मैं राज्य मंत्री के तौर पर मुंबई में 55 फ्लाईओवर के निर्माण का काम कर रहा था, तो एक व्यक्ति ने मुझे झांसे में ले लिया। उसने लोहे की छड़ें पर पाउडर कोटिंग लगाई और कहा कि ये जंग रोधी है, लेकिन उनमें जंग लग रही थी। एक तरफ नितिन गडकरी के कामों की तारीफ है, तो दूसरी तरफ सत्ता पक्ष के मोदी शाह से दूरी की भी चर्चा। नितिन गडकरी साल 2009 में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, तब नरेंद्र मोदी ही इकलौते ऐसे सीएम थे जो उन्हें बधाई देने के लिए दिल्ली नहीं गए थे। ऐसा कहा जाता है कि मोदी के विरोध रहे संजय जोशी को गडकरी ने ही पार्टी में आगे बढ़ाया था और मोदी जोशी में इतने मतभेद थे कि 2012 में यूपी में विधानसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी सिर्फ इसलिए प्रचार करने नहीं गए क्योंकि वहां के संयोजक संजय जोशी थे। ऐसा दावा किया जाता है कि 2014 में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में जीत के बाद नितिन गडकरी सीएम बनना चाहते थे, लेकिन मोदी शाह की जोड़ी ने देवेंद्र फडणवीस को सूबे का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी दे दी। गडकरी की ख्वाहिशें अधूरी रह गई। अब भले ही मोदी शाह से दूरी हो या नहीं हो, लेकिन उनके कामों के दम पर नितिन गडकरी ऐसे नेता हैं जो खुलेआम ऐलान करते हैं कि काम किया तो वोट देना, नहीं तो नहीं देना। इतने बेबाकी से बयान देने वाले नितिन गडकरी ने एक बार फिर से ऐसा मजाकिया बयान दिया जो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो गया। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।